नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है और महज 1 मिनट में क्रैश हो जाती है और सभी 242 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर की इस विमान में क्रैश में जो विमान का क्रैश होता है उसमें मौत होती है। और इस पूरी घटना में जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है उसकी जान बच जाती है, क्योंकि वो उड़ती फ्लाइट से कूदकर अपनी जान बचाने में कायम रहता है। वो उड़ती फ्लाइट से कूद जाता है। इस घटना के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विमान जो है अत्यधिक ईंधन होने के कारण विमान क्रैश हुआ। वहीं कोई विमान के पुराने होने की भी बात कर रहा है, तो किसी ने विमान के ओवर वेट और अत्यधिक तापमान के जो है होने की बात कही, लेकिन ये सब महज कयासबाजियां हैं। हकीकत क्या है ये अब तक साफ नहीं हुआ है। तो वही देखिए, इस पूरी दर्दनाक घटना को देखते हुए खुद बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने पीएम मोदी, अमित शाह और उड्डयन मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग की। बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल जो है उसके माध्यम से कहा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था और आज तक वो बात याद रखी जाती है। उन्होंने जो है नैतिकता की जिम्मेदारी ली थी और इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। आगे उन्होंने कहा कि उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। और ये कोई विपक्ष के नेता नहीं है, खुद बीजेपी के ही नेता हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बात की। और देखिए, जो जितना भी नेता वहां जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक दिखावा बताया। पर कुछ सवाल सच में उठने वाजिब हैं, जिसमें पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वो अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां महज सिर्फ एक रनवे है और उस एक रनवे में कह सकते हैं एक रनवे पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट आखिर क्यों उड़ाई जा रही थी, जबकि पटना में इसी कारण से एक रनवे होने के कारण से इंटरनेशनल फ्लाइट अलाउ नहीं की गई और एक रनवे में दो फ्लाइट मतलब कैसे उड़ सकती हैं। कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल पर भी जो है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कह सकते हैं कि गुजरात मॉडल को एक्सपोज कर रहा है। और दूसरा सवाल ये कि जब सड़कों पर 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती तो 13 साल पुराना प्लेन आखिर कैसे उड़ सकता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, एक व्यक्ति हैं जो सेम प्लेन में दिल्ली से अहमदाबाद गए और उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि उन्हें जाते वक्त प्लेन में गड़बड़ी का एहसास हुआ, जिसकी बाकायदा उन्होंने वीडियोग्राफी की, वीडियो बनाया और ट्वीट भी किया। जब विमान में गड़बड़ी की बात पहले से ही सामने आ गई थी और एक पैसेंजर को, सोचिए एक पैसेंजर है जिसको कोई इतनी नॉलेज नहीं है उतना जितनी टेक्निकली एक प्लेन के बारे में जो टीम रहती है उसको नॉलेज रहती है, उस पैसेंजर को गड़बड़ी के बारे में पता चल सकता है, तो इतनी बड़ी टीम आखिर क्यों पता नहीं लगा पाई, ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि अगर कोई फ्लाइट उड़ान भरने को होती है सारा कुछ चेक किया जाता है, सब कुछ बता दें कि जो फ्लाइट रहती है जब उड़ान से पहले सारी चीजें रीचेक की जाती हैं टीम के द्वारा, तो फिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया और क्यों जहाज ने उड़ान भरी। पहले आप उन व्यक्ति का ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या लिखा जो दिल्ली से अहमदाबाद गए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देखो वहां पे वो लिखते हैं कि आई वॉज इन द सेम डैम फ्लाइट 2 hours बिफोर it look off from Ahmedabad. I came in this from Delhi to Ahmedabad. Notice unusual things in the place. Made videos to tweet to Air India. I would want to give more detail. और भी डिटेल्स जो है वो एयर इंडिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। बता दें कि बीबीसी के हवाले से भारत ने 141 मौतों की पुष्टि की है। पर अगर हम बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े इससे कई ज्यादा। टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े कहते हैं अकॉर्डिंग टू TOI 265 पीपल वर डेड। सोचिए जरा इन 265 घरों में क्या मंजर होगा, उन पर क्या बीत रही होगी। और कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं कि पूरी की पूरी फैमिली
दुर्घटना का शिकार बन गई, जिसका हम और आप यहाँ, मैं भी यहाँ बैठकर स्टूडियो में अंदाजा नहीं लगा सकती। और आजकल भारत में तो ये दौर सा मानो चल पड़ रहा है कि कोई भी घटना होती है, किसी भी मंत्रालय के अधीन वो आती है, लेकिन इस्तीफा तो दूर की बात है, कोई जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होता है। रेल दुर्घटना होती है, रेल मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेते। पहलगाम होता है, जबकि सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है, गृह मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेते। और अब जब कल इतना बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ और कोई भी नहीं बचा, तो एविएशन मंत्रालय के मंत्री आते हैं पर रील बनाकर चले जाते हैं। ये क्या है और ये क्यों हो रहा है? मतलब रील का ट्रेंड इतना है कि जो घटनास्थल पे आप जाते हैं, देखिए ठीक है, अगर कोई नॉर्मल इंसिडेंट है, कोई बात है, ठीक है, रील बनती है, लोग पोस्ट करते हैं, आम बात है। लेकिन इस समय पे रील बनाना, उसको शूट करना और पोस्ट करना, और इस मामले पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का, देखिए एक के बाद एक मंत्री जाते हैं, रील बनाते हैं, तो दूसरे जाते हैं घटनास्थल पर, जाते हैं और मतलब जो भी चीजें होती है उसका जायजा लेते हैं। और गृह मंत्री की बात कर रही हूं मैं, अमित शाह वहां जब जायजा लेने के बाद उनका एक बयान कुछ ऐसा सामने निकल कर आता है जिससे लोगों को अगर गुस्सा ना आए फिर भी गुस्सा आ जाए। अमित शाह के उस स्टेटमेंट को भी आपको गौर से सुनवाएंगे, लेकिन पहले मैं आपके साथ एक तस्वीर, जो तस्वीरें हैं वो साझा करना चाहता। देखिए पहली तस्वीर देखिए, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राम मोहन नायडू। अब सर नेम से आपको समझ पा रहे होंगे आप कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, एविएशन मंत्रालय टीडीपी को मोदी सरकार ने दिया हुआ है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास ये मंत्रालय है और राम मोहन नायडू उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब जब ये मिनिस्टर घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो ये वहां रील बनवाने लगे, जिनसे सबको, जिस रील से सबको हैरत, जिसने कह सकते हैं कि इस वाक्य ने सबको हैरत में डाल दिया। बाकायदा रील में म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग शॉट्स को भी एडिट किया गया है और ट्रांजिशन, देखिए ट्रांजिशन भी किए गए हैं, अलग अलग इफेक्ट आपको इस रील में देखने को मिलेंगे। पहले ये एंगल, फिर दूसरा एंगल, सारे एंगल को ऐड किया गया है। क्या सच में ये वक्त रील बनाने का था? आपने और हमने कभी जरूर सुना था कि राजनीति में किसी इमोशंस की, फीलिंग की कोई जगह नहीं होती और राजनीति किसी की भली नहीं होती। और आज ये एग्जाम्पल हमें देखने को भी मिल जाता है। हर नेता वहां जा रहा है, फोटोशूट, वीडियोग्राफी करके वापस आ रहा है। करीबन हादसे को 24 घंटे से ऊपर बीत चुका है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी इसकी, जो भी ये हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसी ने अब तक नहीं ली। खबर की तरफ आगे रुख करने से पहले और जो कई सवाल जो उठ रहे हैं उनको उठाने से पहले, सबसे पहले आप सुनिए जरा अमित शाह का वो स्टेटमेंट जिसने सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। आप भी देखिए अमित शाह का वीडियो और मीडिया से बातचीत के दौरान उनका क्या स्टेटमेंट सामने आया इस पूरे हमले को लेकर, जो लोगों को हैरत में डाल रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन। तो देखा आपने यहाँ कैसे गृह मंत्री ने अपना पल्ला झाड़ लिया और अब एविएशन मिनिस्ट्री जो है इस पर क्या कहेगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि एविएशन मिनिस्ट्री कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी और कुछ उसकी तरफ से कुछ जो है, जैसे अंदाजा लगाया जा रहा है, जिम्मेदारी लेते हुए ही कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, एक और इंसिडेंट सामने निकल कर आता है। देखिए अमित शाह हो गए, फिर एविएशन मिनिस्ट्री के मंत्री हो गए और अब जो विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने जो है इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया। क्योंकि इस हादसे में जो विदेश कह सकते हैं कि जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता हैं और इन्होंने बयान इसलिए जारी किया क्योंकि इस पूरी की पूरी घटना में विदेशी लोग जो थे उनकी भी काफी जो है ज्यादा संख्या में मृत्यु हुई। इस हादसे में अगर बात की जाए तो 7 पुर्तगीज व्यक्ति थे और 53 ब्रिटिश नागरिक थे और एक कनाडा के व्यक्ति जो है सदस्य की होने की खबर सामने आई है। और इसी मामले को लेकर इनके द्वारा एक बयान जारी किया गया। बयान जारी करते हुए विदेश मंत्रालय के वक्ता के चेहरे पर एक मुस्कान थी। लोग उसका कारण पूछ रहे हैं कि ये कोई समय हंसी मजाक का तो था नहीं, तो आखिर ये मुस्कान क्यों थी? क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है, इतना बड़ा केस हो गया, पूरा इतना बड़ा कह सकते हैं हादसा हो गया, पूरा देश जो है
नम आंखों से देख रहा है और उनके चेहरे पे मुस्कान है और वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जो कि जनता को उनकी मुस्कुराहट इस वक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वही आपको बता दें कि अब ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका की जांच एजेंसी भी इस पूरे के पूरे मामले की छानबीन करेगी। जो सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं, कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के मन में जो सवाल चल रहे हैं इस घटना को लेकर, उसकी जांच होनी भी जरूरी है। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन के भारतीय, अगर कह सकते हैं कि भारतीयों को छोड़कर सबसे ज्यादा व्यक्ति ब्रिटेन के थे इस विमान में सवार थे। बता दें कि ब्रिटेन की जो एजेंसी है एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी कि AABI, ब्रिटेन की ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अमेरिका की भी एजेंसी इस पूरे के पूरे मामले पर जांच करेगी। वहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पूरी की पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया और सहयोग की बात की। बता दें कि अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया, उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्लेन में करीबन 1,25,000 लीटर ईंधन था और इतना ईंधन जिस भी प्लेन में होगा, लोगों की बचने की संभावना छोड़िए, आप कोई भी नहीं बच सकता फॉर श्योर। इतना ईंधन, अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे कि इतना ईंधन क्यों था। तो देखिए, ये फ्लाइट जो थी वो अहमदाबाद से लंदन जानी थी, तो लंदन तक इतने दूर का सफर तय करना था, तो इतना ईंधन जरूरी था और इतना ईंधन चाहिए था वहां तक पहुंचने के लिए। फिलहाल अब तक इस घटना में कोई वास्तविक कारण, घटना को लेकर ये घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, वो सामने निकलकर नहीं आया है। लेकिन इस पूरे की पूरी घटना को लेकर तमाम तरीके की खबरें और किन किन लोगों की जो है आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कौन कौन लोग थे, कितनी फैमिली थी, कौन कब कहाँ जा रहा था, कौन किससे मिलने जा रहा था, और इस पूरे के पूरे मामले को कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसी तमाम चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है, वो तमाम चीजें क्या है और किन किन लोग कैसे कैसे जो है सफर तय करके जा रहे थे। एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शादी के बाद पहली बार पति से मिलने लंदन जा रही थी खुशबू। वही एक डॉक्टर हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है इस दुर्घटना में कह सकते हैं कि इस दुर्घटना का शिकार बनी। पूरी फैमिली जो है उनकी इसमें सवार थी। और वहीं देखिए, ईद मनाने आए थे कुछ मुस्लिम पूरी फैमिली थी, वो पूरी जितने भी फैमिली मेंबर थे वो भी इस घटना का शिकार हुए। वहीं देखिए, इस मामले को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका जब ट्वीट सामने आया निकलकर, तो जब उन्होंने ट्वीट किया तो लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, यहाँ पे पीएम मोदी इस पूरी घटना को लेकर ट्वीट करते हैं, तो एक यूजर है, उन्होंने कहा कि मोदी जी ट्वीट नहीं चाहिए, आपका इस्तीफा चाहिए। तो अब हर कोई जो है सरकार से और जो लोग जो मंत्रालय हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस्तीफा बहुत दूर की बात है, मैंने आपको क्या बताया कि कोई जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं इस पूरे के पूरे मामले पर। और देखिए, ये जो पूरी घटना है वो खालिस्तानी आतंकी पन्नू से जोड़ के इसलिए बताई जा रही, क्योंकि कुछ समय पहले खबरें आई थी कि पन्नू ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था फ्लाइट को लेकर, एयर इंडिया को लेकर, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये तार सीधा वहां से जोड़ा जा रहा है। ऐसी तमाम चीजें जो मैंने आपको बता दी, वही आर्टिकल, वही हेडलाइंस जो है इस वक्त हर जगह कह सकते हैं कि इस घटना को लेकर तूल पकड़ रहे हैं। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।